अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातुः प्रसादान् महिमानमात्मनः। वो जो आत्मा जिसकी चर्चा कर रहे हैं, जो ना मरता है ना पैदा होता है, ना किसी का कारण मैटेरियल कॉज है, ना उसका कोई मैटेरियल कॉज है, जो धर्म से भी अलग अधर्म से भी अलग, जो एनीथिंग विच इज मेड उससे भी अलग, जो अनमेड है उससे भी अलग, जो पास्ट है उससे भी अलग, जो फ्यूचर है उससे भी अलग। तो इस तरह के उसकी जो वर्णन कर रहा है वो आत्मा, जिसको ओम कहते हैं। फिर ओमकार का भी व्याख्या किया कि यही अक्षर जो है, यही इसी को यही ब्रह्म है, यही परम है, आदि आदि। उसी के कंटिन्यूटी में उस आत्मा का, देखिए अब वेदांत सूत्र पढ़ रहे हैं तो यहाँ आत्मा का मतलब परमात्मा चर्चा कर रहे हैं। कैसा है? अणोः अणियान, अणु से भी छोटा, सटलर देन शटल, जो एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो जिसको हम सबसे छोटा मानते हैं, उससे भी छोटा। महतो महियान, और जो ग्रेटेस्ट, दुनिया में कोई भी ग्रेटेस्ट है, जैसे महाकाश है, ये सबसे बड़ा है। महाकाश समझते हैं ना, आकाश, द होल स्पेस, उससे भी ये बड़ा है। अस्य जंतो निहितो गुहायाम। अब देखिए कैसे कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें हैं। शटलर देन शटल्स, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, और रहता कहाँ है? अस्य जंतु, इस जंतु, जंतु मतलब क्रिएचर, इस क्रिएचर के गुफा में, जो आप वेदांत दर्शन में पढ़ रहे हैं बार बार, इस गुफा के अंदर छुपा हुआ है। तमक क्रतुः पश्यति, तो हम देख सकते हैं, आप कह रहे हो तो यहाँ है, नहीं आप नहीं देख सकते हो। उसको वही देख सकता है जो क्रतुहीन है, जिसकी इच्छाएं, डिजायर्स, कामनाएं नष्ट हो चुके हैं। और वीत शोको, और जिसकी सारे शोक, जो ग्रीफ है, पेन है, प्लेजर है ना, ये जो पेयर सब, अच्छा या बुरा, ये सब जिसका नष्ट हो चुका है, वही उसको देख सकता है। क्या अपने आप देख लेगा? बोले नहीं। धातु प्रसादात महिमान आत्मना, वो उस आत्मा की, इस परमात्मा की ग्लोरी को, ग्रेटनेस को वो देखता है। कैसे? धाता परमात्मा की प्रसाद से, ग्रेस से, कृपा से, दया से। अब एक एक चीज को समझते हैं। अणु से भी छोटा, अणु सिंपल आप ट्रांसलेशन करते हैं एटम्स, नहीं। मैटर का जो सबसे सटलेस्ट फॉर्म है उसी को अणु कहा, ध्यान रखिए। तो जैसे आजकल आप हिग बॉसन्स को कहते हैं, यही सबसे सटलेस्ट पार्टिकल है, तो वही अणु है। जब ये बॉस हिगिंस नहीं पता था तो हम मानते थे जो एटम से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, यही है अणु। तो जो भी सटलेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड जो हमें पता है, हमें जो भी सटलेस्ट फॉर्म पता है, उससे भी वो अणु है। और महतो महियान, जो भी तुम्हें बड़ा से बड़ा ग्रेटर चीजें पता है, वैसे सबसे बड़ा ग्रेट क्या है? आकाश है, महाकाश है ना, जो जो बिग स्पेस है, जिसके अंदर सारा यूनिवर्स है, उससे भी वो बड़ा है। शटलर्स देन शटल है, और बड़ा से बड़ा है। ये दोनों अपोजिट नहीं है, ध्यान रखिए। ये एक दोनों के कॉज एंड इफेक्ट है, ये एक दोनों को कंप्लीमेंट करते हैं। कोई भी तत्व तभी सब जगह फैल हो सकता है जब वो शटलिस्ट फॉर्म में हो। कोई भी ग्रॉस फॉर्म में कभी भी सब जगह हो ही नहीं सकता। वैसे मैटेरियल वर्ल्ड में भी देखिए, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जैसे प्लैनेट्स वगैरह, वो उनका स्पेस में कितना जगह है। उनसे थोड़ा और शटलर है, आपके एयर से, गैस है, वो ज्यादा जगह घेरे, ज्यादा उनका, इस यूनिवर्स में उनका ज्यादा जगह है। उससे भी शटलिस्ट फॉर्म में है, जो
जो आपकी एनर्जी के जो भी गोल होते हैं, जैसे स्टार्स हैं, वो है ज्यादा जगह घेरते हैं। और सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रखा है? आकाश है, क्योंकि आकाश सबसे सबसे सटल है। तो सटल होना, सूक्ष्म होना, ये शर्त है, ये कंडीशन है आपकी ग्रेटनेस का। आप ग्रेट तभी बनते हैं जब आप शटल बनते हैं। तो वो परमात्मा सब जगह है, ग्रेटर देन ग्रेट, सबसे बड़ों का बड़ा है, सबसे छोटों का छोटा है। अच्छा, रहता कहाँ है? अस्य जंतुर निहितो गुहायम। जंतु, जंतु मतलब प्राणी, क्रिएचर, लिविंग बींग। इस लिविंग बींग के, जंतु के छुपे हुए गुफा में, केज में रहता है, छुपा हुआ रहता है। देखिए, जो वेदांत सूत्र में आते हैं उनको ज्यादा क्लैरिटी होगी। आप कहोगे जी ये कैसे, आप तो कह रहे हो परमात्मा सब जगह रहता है, फिर यहाँ कैसे कहा कि ये जंतुओं के यहाँ गुफा में रहता है? रहता तो परमात्मा सब जगह है, पर तुम्हें अगर पाना है तो तुम तो काशी, बनारस, गंगा, वो तिरुपति, ये मदीना जाकर तो नहीं मिलने वाला है ना। वो तो मिलेगा तुम्हारे अंदर। तो तुम्हारे अंदर वो जो गुफा, गुफा मतलब एनीथिंग विच इज सीक्रेट, जिसको ढूंढना मुश्किल है, तो वो तुम्हारे अंदर है। और कहाँ है? बोले आत्मा जहाँ है वही परमात्मा है। आत्मा कहाँ है? आत्मा का स्थान हृदय में है। हृदय मतलब हार्ट। हार्ट कहाँ है? सर के नीचे जो एक छोटा सा अंगूठा के, ये जो थंब के बराबर का एक जगह लटका हुआ है, तो वही आत्मा का स्थान है। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा सब जगह है। तो फिर ये क्यों बोला कि वो उसके अंदर छुपा हुआ है, उसी के अंदर? क्योंकि आत्मा को परमात्मा से मिलना है, तुम्हें तो नहीं मिलना। तुम तो, तुम्हारा शरीर तो मैटर है, मैटर कहाँ कॉन्सियसनेस से मिलता है? नहीं मिल सकता। आत्मा को मिलना है, और आत्मा यहीं रहता है। परमात्मा सब जगह होने से क्या हो? आत्मा तो नहीं जा सकता ना, आत्मा की लिमिटेशन है। आत्मा कहाँ मिलेगा? जहां आत्मा रहता है। तो जहां आत्मा रहता है वहां परमात्मा रहता है। हाँ, रहता है। ये कहता है, वो रहता है तुम्हारे उसी गुफा के अंदर। है तो दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, पर यही रहता है। पर मुझे दिखेगा? हाँ, दिखेगा। कब? अक्रतु तम पश्यति वीत शोक। जब तुम क्रतुहीन हो जाओगे, क्रतुलेस हो जाओगे, और शोकलेस हो जाओगे। शोक, ग्रीफ, दुख। जब तुम ग्रीफलेस हो जाओ, तुम्हारे अंदर देयर विल बी एब्सेंस ऑफ, एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ ग्रीफ हो जाएगा, एंड एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ डिजायर। इच्छा का पूरा अभाव। क्रतु मतलब इच्छा ना। क्रतु का मतलब होता है मेंटल एक्टिविटी, है ना। मेंटल एक्टिविटी क्या होता है? कुछ चीजों को यहाँ इसका मतलब है पाने की इच्छा। जब तुम्हारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी और सारे शोक मिट जाएगा, ऐसा व्यक्ति को वो ब्रह्म मिलेगा जिसकी इच्छाएं मिट गई हो और शोक मिट गया हो। अच्छा, उसको मिलेगा? हाँ जी, मिलेगा। क्या शोक और इच्छा मिट जाने से मिलेगा? बोले नहीं। धातु प्रसादात। अभी अभी आपने पंचमी षष्ठी विभक्ति पढ़ा, तो धाता धातु, षष्ठी में भी धातु होता है। धाता के प्रसाद से। ये प्रसाद मतलब केला लड्डू वाला प्रसाद से तो पेट भरेगा, पर उसकी जो असली प्रसाद है, प्रसाद मतलब ग्रेस, उसकी जो आशीर्वाद, उसकी जो कृपा, उसकी जो दया। अगर आप, ज्यादातर लोग तो केला और लड्डू और फल में ही खुश है। ये प्रसाद मिल गया, मंदिर गया था जी, प्रसाद मिल गया। तो उस प्रसाद का उतना ही फायदा होता है, 2 मिनट तक आपको खुशी होती है। देखो, मंदिर गया था, हलवा खा कर आया, प्रसाद है ना, लड्डू खा कर आया, तो 2 मिनट की खुशी। पर जो असली भगवान का असली प्रसाद होता है वो परमानेंट होता है। हम्म, प्रसाद का अर्थ होता है उसकी जो ग्रेस है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है। उसकी दया से ही तुम्हें, उसको, उस व्यक्ति को जिसने अपने इच्छाओं के, जिसका इच्छाएं नष्ट हो चुके हैं और जिसके शोक दूर हो चुके हैं, उसको मिलेगा। आप पूछ सकते हैं ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी बातें आप कर रहे हो।
एक कह रहे हो कि व्यक्ति जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा निष्काम हो जाए, उसकी इच्छाएं नष्ट हो जाएं, उसके अंदर के सुख दुख का फीलिंग नष्ट हो जाए, तो उसको मिलना चाहिए। पर आप कहते तो नहीं, इसमें और एक कंडीशन है कि उसकी जब कृपा होगी तब मिलेगी। अब ये तो रैंडम रूल हो गया भाई, महाराज की दया हो तब। महाराज कैसे दया करेंगे, कोई रूल रेगुलेशन है कि नहीं? मनुष्य राजाओं का तो कोई भरोसा नहीं, कभी सर बदल सकता है, मूड बदल सकता है। पर परमात्मा का कृपा पाने का फिक्स तरीका है। परमात्मा की कृपा से ही तुम्हें मिलेगा, नो डाउट। उसका जो लास्ट जो कॉज है, तुम्हें परमात्मा को जानने के लिए जो एकमात्र रास्ता है, वो है कि उसी की कृपा हो। आप कहोगे आप इतना घुमा फिरा के बात कर रहे हो, पर उसकी कृपा कैसे होगी? उसकी कृपा पाने के लिए जो कुछ आप एफर्ट्स करते हो, वही एफर्ट्स को हम स्पिरिचुअल एफर्ट्स कहते हैं। ये जो आप मन को शुद्ध करते हो, शरीर को शुद्ध करते हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा भक्ति ईश्वर प्रणिधान, है ना, ये तप, है ना, जो भी जप तप क्रिया सब करते हो, ये क्यों करते हो? इससे आप अपने आप को एलिजिबल बनाते हो। ये जो आपकी एलिजिबिलिटी है, यही परमात्मा की कृपा का कारण होता है। परमात्मा अपने आप रैंडमली नहीं, कि गजराज ने वो वो गाना सुनाते रहते हैं ना, वो कथावाचक लोग, देखो वो हाथी वो मगरमच्छ ने पकड़ लिया था समुद्र में, उसने बोला नारायण नारायण नारायण, उड़ के जा रहे थे लक्ष्मी के साथ, बोले अच्छा मेरा नाम कोई ले रहा है, मेरा भक्त, तो उसको उद्धार कर दिया। अरे एक वो पापी था अजामिल, दुनिया भर के पाप करता था, गलत काम करता था, और भगवान कभी जिंदगी में भगवान का नाम नहीं लिया। उसका बेटे का नाम नारायण है। और जो मरने जा रहा था, डाइंग बेड पर था, मौत के बेड पर था, तो वो अपने बेटे को, अटैचमेंट तो है अपने बच्चे के साथ, उसकी अटैचमेंट है, तो वो बार बार बोल रहा है नारायण नारायण, मतलब वो अपने बेटे को बुला रहा है। तो ऊपर उस दिन भी नारायण और लक्ष्मी उड़ के जा रहे थे। लक्ष्मी ने कहा देखो कोई बुला रहे, अच्छा मेरा नाम ले रहा है, चलो सीधे वैकुंठ जाओ। तो ये तो खैर धोखाधड़ी है, लोगों के साथ जो बताते हैं वो खुद ही धोखाधड़ी करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं बनता। आपको उसकी कृपा पाने के लिए योग्यता हासिल करनी पड़ती है, रैंडमली नहीं। और ये योग्यता समझते हैं ना, आपके अंदर वो एलिजिबिलिटी लानी होती है। उस एलिजिबिलिटी पाने का रास्ते को हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कहते हैं। परमात्मा किसी पर कोई कृपा नहीं करता है, ना एक्स्ट्रा कृपा करता है, ना ज्यादा कृपा करता है, ना कम कृपा करता है। उसकी कृपा हमेशा सब पर है, क्योंकि सब उसके हैं। हाथी भी उसी का है, इंसान भी उसी का है, बुरा आदमी भी उसी का बच्चा, अच्छा आदमी भी उसी का बच्चा, है ना। जो दुखी है वो भी उसी का बच्चा, जो सुखी है वो भी उसका बच्चा। वो क्यों किसी बच्चे के साथ अन्याय करेगा, पाप करेगा, किसी को एक्स्ट्रा देगा? नहीं करता। तो फिर ये लोग जो दुख भोग रहे हैं, सुख भोग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जो स्पिरिचुअल करोड़ों लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहा है, किसी को मिल रहा है, ये सब क्यों? तुम्हें कृपा दया नहीं मिलती, वह परमात्मा का जो प्रसाद है, प्रसाद, वो तुम्हें नहीं मिलता, शायद तुम उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तुम जो कुछ भी करते हो अभी तक, उसकी एलिजिबिलिटी पाने के लिए तुम्हारे अंदर वो जो डिजर्विंग, वो अभी बना नहीं है तुम्हारे अंदर, जो भी डिजर्विंग क्वालिटीज चाहिए। जिस दिन तुम उसके लिए डिजर्व बन जाते हो, फिर तुम्हें अनायास, अनायास संस्कृत शब्द जिसका मतलब होता है एफर्टलेसली, आप उसको फील करने लगते हो। अब जैसे ही आप उसको रियलाइज करते हो, आप क्या बोलते हो? देखो भगवान की कृपा से आपका दर्शन हो गया, आपकी कृपा से आप मिल गए। नहीं, कृपा तो पहले भी करते थे, आज भी करते। आज उसकी कृपा को तुमने फील किया ना, वो वाली कृपा नहीं।
कौन सा बाबा, निर्मल बाबा वाली कृपा नहीं पढ़ा है ना, वो सुना है ना, किसी ने देखा है वीडियो में, जब वो निर्मल बाबा जी जब कृपा करते हैं तो उनका 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 का टिकट होता है उनके प्रोग्राम में जाने के लिए। तो वीवीआईपी, वीआईपी, तो वो बाबा जी हैं। वैसे कोई क्लर्क था झारखंड में, तो सस्पेंड हुआ, कोई करप्शन फरप्शन करके फिर बाबा बन गया, तो कृपा वाला बाबा बन गया। तो इतना फेमस हुआ, करोड़ों भक्त है उसके पास, बिलियंस ऑफ पैसे, धन संपत्ति आ गया। तो क्या करते थे, तो अब टिकट लेकर जाते थे लोग, 5,000 मिनिमम टिकट होता है, 5, 10, 15, 20 ऐसे। तो जाओगे आप, अपना दुख बताओगे, जी बाबा जी ऐसा है कि ये बीमारी है, बहुत दिनों से ठीक नहीं हो रहा है, बहुत डॉक्टरों को दिखा है, वो क्या कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, कब से हो रहा है जी, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया। अच्छा अच्छा, फिर आंख बंद करेगा। अच्छा, आपने आपने कभी लाल कलर का कोई कार देखी है? रेड कलर की कार? जी याद तो नहीं है, तो रास्ते में बहुत सारे रेड कलर जाते हैं, याद करो, याद करो, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले। फिर वो बेचारा घुमा फिरा के तुक्का लगाएगा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुझे याद आ रहा है, मैंने एक रेड कलर का देखा था। हम्म। देखो ऐसा है कि ना, तुम्हारी कृपा अटकी हुई है, अटकना समझते हैं, समवेयर इट स्टॉप बिकॉज ऑफ यू डिडंट सी ए रेड कलर कार फॉर वाई। तो ऐसा करो, देखो कहाँ रेड कलर कार है, और उसको हफ्ते में 3 बार देखो, कृपा आनी शुरू हो जाए। अच्छा जी बाबा जी, 10,000 रुपए का ये सोल्यूशन मिला जी। जी आपका क्या प्रॉब्लम है? जी मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं करता है, खूब मेहनत करता है, फेल होता है, नंबर अच्छा नहीं लाता है। कहाँ है तुम्हारा बेटा? है जी, हाँ जी हाँ। अरे, वो क्या नाम है? ये है। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? जी 9th में हो, 10th में हो, या जो भी कॉलेज में हो। अच्छा, नंबर नहीं आ रहा है, पढ़ाई करते हो? जी करता हूँ जी, होता नहीं है, मन नहीं लगता। अच्छा, चॉकलेट खाते हो? जी बाबा जी चॉकलेट खाता हूँ। कौन सा चॉकलेट ज्यादा अच्छा लगता है? जी कोई भी चॉकलेट चलता है। किटकैट चॉकलेट खाए हो? जी हाँ खाया। कब खाया था लास्ट टाइम? जी बहुत दिन हो गया, होगा 1-2 महीने हो गया। हम्म, कृपा वहीं अटकी हुई है। ऐसा करो, हर थर्सडे को और सैटरडे को 2 दिन एक एक किटकैट चॉकलेट खाओ, 1 महीने के अंदर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। फी क्या है? 20,000 रुपीज। तो वो वाली कृपा हम बात नहीं कर रहे, है ना, कि किटकैट खाने से कृपा होगी, रेड कलर कार देखने से कृपा होगी, है ना, कौवा को दाना डालने से कृपा होगी। कृपा तुम्हें अक्यूर करना पड़ेगा, तुम्हें उसको पाने के लिए तुम्हें उसके लिए डिजर्व होना पड़ेगा, तुम्हें योग्य बनना पड़ेगा। जब तुम योग्य बनते हो तो तुम्हें उसकी कृपा फील होने लगती है। कृपा तो हमेशा होती है, 24 घंटे होता रहता है उसकी कृपा। तब तुम्हें उस दिन तुम बोलोगे कि हाँ प्रभु की कृपा से ये हुआ। तो प्रभु की कृपा रैंडमली नहीं होता है, आपका जो परिश्रम है, जो एफर्ट से, उसी से आप उसकी प्रसाद को, उसकी कृपा को पाने लायक बनते हो, और उसकी प्रसाद से, उसकी कृपा से आपको वो, आप फिर उसको जान पाते हो। तो ये इसका भाव है। तो क्वेश्चन है तो बाद में पूछिएगा, थोड़ा मैं 1-2 श्लोक ले लूं। आसीनो दूरम व्रजति, शयानो याति सर्वतः, कस्तम मदमदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर्हति। वो आत्म तत्व, वो परमात्मा, आसीनो बैठा हुआ, दूरम व्रजति गोज फार वे, बहुत दूर तक जाता है, शयानो याति सर्वतः, लेटा हुआ, सोया हुआ, लेइंग ही गोज एवरीवेयर, वो सब जगह जाता है, सोया हुआ सब जगह पहुंच जाता है। कस्तम मदामदम देवम मदन्यो ज्ञातुमर, मत अन्य, मुझसे अलग। आज जो संस्कृत पढ़ रहे थे देखिए, अन्य, मेरे मेरे अलावा, अपार्ट फ्रॉम मी, मत में पंचमी है,
मेरे अलावा कौन उस देवता को जान सकता है ज्ञातुम अर्हति। किसको? उस देवता को जो मदामद है, जॉयफुल एंड जॉयलेस है। तीन चीजें, बैठा हुआ दूर जाता है, सोया हुआ सब जगह होता है, जॉयफुल है, जॉयलेस है। उसको मेरे अलावा कौन जान सकता है? मैं कौन हूं यहाँ? कौन बोल रहा है कि मैं कौन हूं यहाँ? यम है। ये मृत्यु। मृत्यु तो 24 घंटा जानता है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसा स्टेज होता है जहां आप मृत्यु के इस तरफ उस तरफ को देखते हो। मेरे अलावा और कौन जान सकता है? वही लोग जान सकते हैं जो साधना करें, बाकी मैं तो बाय डिफॉल्ट जान लेता हूँ। किसको जान लेता हूँ? जो बैठा हुआ सब जगह है। अच्छा, ये श्लोक सुनने के बाद कुछ याद आया? आपने ये पहले और कहीं पढ़ा था? ईशावास्योपनिषद में। वो ईसावास। ईशोपनिषद में वो हमें पढ़े ना। तदे तदेजति तन्नैजति। वो चलता भी है, वो नहीं भी चलता है, वो दूर भी है, वो नजदीक है, वो बिना चलते हुए सब जगह पहुंच जाता है। तो वहां ठीक लैंग्वेज चेंज हो गया, पर कॉन्सेप्ट वही है। बैठा हुआ सब जगह, बैठा हुआ दूर जाता है, लेटा हुआ सब जगह होता है। बैठना लेटने का मतलब फार, एक ही जगह टिका हुआ है। He doesn't move from his own place. वो अपने जगह से कभी मूव नहीं करता। आप इसको लेटा हुआ बोलो, बैठा हुआ बोलो, खड़ा हुआ बोलो, जो भी बोलो। जैसे वो क्वांटम थ्योरी में बोलते हैं ना, ये जो एटम्स की पार्टिकल्स होते हैं, तो ये वेव है या पार्टिकल है, समझ में नहीं आया, तो बोले वो क्वांटम है। मतलब वेव इसीलिए कि क्योंकि उसमें मूवमेंट दिखता है, पार्टिकल इसीलिए कि क्योंकि वो स्थिर भी लगते हैं। तो बोले ये तो रूल काम नहीं करेगा कि भाई जो 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 स्टडी है वो मूव नहीं करता, जो मूव करता है वो स्टडी नहीं हो सकता। ये लॉजिक तो फेल हो गया, तो नया लॉजिक निकाला, ये तो क्वांटम थ्योरी। ये मूव भी करता है और स्टडी भी है, क्योंकि शटल चीजें जब होता है तो उसके अंदर रेगुलर लॉजिकल चीजें काम नहीं करते हैं। इट्स बियॉन्ड द ह्यूमन लॉजिकल थिंग्स, है ना। ये तो पार्टिकल के साथ भी होता है, वो तो परमात्मा है। तो परमात्मा एक जगह है, फिर दूर कैसे पहुंचता है? सोया हुआ हो, लेटा हुआ, जो भी हो, क्योंकि सब जगह है। जाने के लिए जगह कहाँ मिलेगा? जब कोई सब जगह है, तो मूव करने के लिए भी तो कोई जगह चाहिए ना, इसीलिए वो सब जगह है। तो फिर दूर क्यों होगा? आप बोलते हो कि वो बैठा हुआ है पर दूर भी है। दूर तुम्हारे लिए है। तुम ह्यूस्टन में बैठे हो, तो बोला जी मुझे भगवान पाने के लिए हरिद्वार जाना है, तो तुम हरिद्वार जाते हो पाने के लिए, तुम काशी जाते हो, तुम यहाँ जाते हो, तुम तिरुपति जाते हो, तुम रामेश्वरम जाते, तुम जाते हो ढूंढने के लिए। तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि तो तुम्हारे अंदर भी मिल सकता है। सो आम लोगों को तो यही लगता है ना, ईश्वर को पाने के लिए कहीं जाना पड़ता है ना। वो तुम्हें जाना पड़ता है, तुम्हारे लिए वो दूर है, पर है वो सब बैठा हुआ है। तुम्हें वो लंदन में भी पहुंचोगे, वहां भी मिल जाएगा। तुम्हें वो जॉन्सबर्ग में भी मिल जाएगा, वो वाशिंगटन डीसी में भी मिल जाएगा, वो हिमालय के गुफाओं में भी मिल जाएगा, वो दिल्ली बॉम्बे में भी मिल जाएगा, हरिद्वार में मिल जाएगा। तुम कहीं भी बैठो मिल जाएगा, क्योंकि वो सब जगह है। पर तुम्हें बताया गया कि उसको पाने के लिए तुम्हें हिमालय जाना पड़ेगा। तुम्हें बताया गया कि उसको पाने के लिए कैलाश जाना पड़ेगा। तुम्हें बताया गया उसको पाने के लिए नासिक जाना पड़ेगा। तुम्हें बताया गया उसको पाने के लिए नर्मदा जाना पड़ेगा। तुम्हें बताया गया, दूर तुम्हें जाना होता है, वो तो सब जगह है। सोया हुआ भी सब जगह, लेटा हुआ बोलो, बैठा हुआ बोलो, जैसा भी बोलो, वो स्टडी है, वो स्थिर है, मूव नहीं करता, सब जगह पहुंचता है। अगला क्या कहा? तम मदामदम देवम। वो जो देव परमात्मा, मद अमद, मद मुद धातु से बना, वो जॉयफुल भी है, अमद जयलेस भी है। जयलेस है जब तक ये तुम्हारे कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। जब तक तुम उसको ना जानो, तुम्हारे लिए जॉयलेस है, बोरिंग है, बड़ा बेकार का चीजें हैं, वेस्टिंग ऑफ टाइम है। जो भी आपके घर में आपका बच्चा बोलना शुरू कर दे, जी मुझे ब्रह्म प्राप्ति के लिए जाना है, तब क्या करोगे? सर फोड़ने लगोगे।
है ना, सर फोड़ने लगोगे, क्या हो गया, बच्चे पागल हो गया, साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर चलो, साइकेट्रिस्ट के पास लेकर चलो, कितना भी बोलो ब्रह्म पाना है, ब्रह्म पाना है, कुछ नहीं। हम अभी कुछ दिन पहले एक वो यंग यंग तो नहीं, मतलब 30-35 के होंगे, तो वो उनका बड़ा सत्संग में इंटरेस्ट था, आते थे, तो हवन में प्रवचन में आते थे। तो बाद में उन्होंने बंद कर दिया। जब उनका किसी दोस्त ने पूछा, तो उन्होंने बोला क्या करे, पत्नी आने नहीं देती है। क्यों? तो उनकी फैमिली, उन्होंने मुझे बताया, तो फैमिली रिलेशनशिप में पूछा, बोले इस एज में क्या सत्संग जाना है, बोले ये कोई एज है ये सब जानने का, ये सब करने का, डर लगता है ये सब देख करके। कहीं उसका पति छोड़ छाड़ के भाग ना जाए। तो यकीन मानिए, करोड़ों करोड़ों लोग नहीं चाहते हैं, इवन 60-70-80 के भी हो गए, उनको लगता है अभी भी एज नहीं हुआ है, थोड़ा और कुछ दिन बीत जाने दो, फिर देखेंगे, ट्राई करेंगे। अगर इवन जो लोग दावा करते हैं कि हमें जानने की इच्छा है, पाने की इच्छा है, वो लोग भी टालते रहते हैं। अगर वो नहीं टालते हैं, या तो उनका पति पत्नी बच्चा कोई ना कोई समझाता है अभी कहाँ एज हुआ है, अरे पागल हो गए हो, मेडिसिन, तो फिर लोग आपको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। क्योंकि ये जॉयलेस थिंग है। क्यों आपके आपके पेरेंट्स आपको, बच्चा ड्रग्स लेने शुरू करे तो भी माँ बाप को परेशानी, और बच्चा अगर ब्रह्म प्राप्ति के चक्कर में भी पड़ जाए तो भी माँ बाप को परेशानी। दोनों हालत में उतने ही एंजाइटी में वो जीतते हैं, ध्यान रखिए। वो तो शुक्र है कि आपके ज्यादातर लोगों के घर में बच्चे ब्रह्म प्राप्ति के लिए जाते नहीं, क्योंकि फैमिली का एटमोस्फेयर है ही नहीं, तो कहाँ बेचारा ब्रह्म के चक्कर में पड़ेगा। वो तो ड्रॉग के चक्कर में पड़ सकता है, ब्रह्म के चक्कर में। पर बहुत सारे फैमिली हैं जहां लोग ब्रह्म के चक्कर में पड़ते हैं, तो उनके माँ बाप दुनिया एक कर देते हैं उस ब्रह्म वाले ड्रग से उसको छुड़ाने के लिए। महात्मा बुद्ध की स्टोरी देखिए, उनके माँ बाप ने क्या क्या नहीं किया उनको रोकने के लिए। आप पुराने जमाने के शंकराचार्य से लेकर देखिए, और आज तक भी विवेकानंद से, जो मॉडर्न एज के भी देखिए, स्वामी दयानंद जी के हम देखते हैं, उनके माँ बाप पिताजी ने, है ना, वो राजा के ऑफिसर थे, तो उन्होंने 8-10 सोल्जर भिजवा दिया उनको ढूंढने के लिए, मार काट के, जो जहां मिले, है ना, महीनों तक उनके सोल्जर ढूंढते रहे, उनको पकड़ के लाओ। एक दो बार पकड़ के लाए भी, उसको खूब पिटाई ठुकाई, दरवाजा बंद किया, और वो भाग जाते। माँ बाप डरते हैं ना, ये एक तरह का, उनको लगता है ये किस रास्ते पर चल पड़ा ये। आम लोगों के लिए इन रियलिटी ये एक जॉयलेस गोल है। जॉय तो पैसे में है, संपत्ति में है, बाकी चीजों में है, और जो इसको जान गया उसके लिए जॉयफुल है। तो वो परमात्मा मोद भी है, अमोद भी है, वो जयफुल भी है, जयलेस भी है, डिपेंड करता है कौन है। तो ऐसे परमात्मा को मेरे अलावा और कौन जान सकता है? मैं मृत्यु हूं, मैं तो उसको अच्छी तरह जानता हूं, और कौन जान सकता है? अशरीरम शरीरेष्वनवस्थे स्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। वो शरीरों में रहता है पर अशरीर है। He lives in bodies, but he himself is bodiless. Anavastheshu avasthitam, it firmly seated inside that which is perishable. वो खुद अनपेरिश्ड है, अनपेरिशेबल है, फार्म है, और उन चीजों के अंदर रहता है जो जो फ्रिकल वाले हैं, फ्रिकल हैं। महानतम विभुमात्मानम, उस महान, ग्रेट, विभु, ऑल परवेडिंग, सब जगह फैला हुआ उस आत्मा को मत्वा, जानकर, मानकर, रियलाइज करके, मेडिटेट करके, धीर, ये उस रियलाइज पर्सन का एडजेक्टिव है। ज्ञानी व्यक्ति, वो नॉलेजेबल व्यक्ति, फिर ना शोचती, फिर कभी ग्रीफ, दुखी नहीं होता है, परेशान नहीं होता है। चार एडजेक्टिव है परमात्मा का। शरीरों में अशरीर, अनवस्थित में जो टेम्पररी रहने वाले उसमें परमानेंट, महान और विभु।
परमात्मा चैतन्य है, चेतना है, सब जगह है। ये बातें दिमाग में कम जाता है। कहाँ रहता है जी? सब में रहता है। जो सब में रहता है तो तुम्हारे शरीर में रहता है, शरीर में रहता है। ईंट में है जी, ईंट में, पत्थर में, पत्थर में, घर में, पानी में, हवा में, सब जगह है। छोटे छोटे बच्चों को मैं जाता हूँ ना कभी वो पढ़ाने के, तो उनको कभी कभी उनकी भाषा में थोड़ा समझाता हूँ, भाई वेयर इज गॉड? गॉड लिव्स एवरीवेयर। तो वो बच्चे पूछते हैं एवरीवेयर में इज द गॉड इनसाइड माय नोज? यस। तो मैं उनको पूछता हूँ आप बताओ आपके दांत में गॉड है जी? वो बोलते हैं हाँ जी है। आंख में है जी है, हाथ में है जी है ना। पहले तो शरीर से शुरू करें। तुम्हारे जीभ में जी है, आंखों में जी है, सब जगह है। और जिन जगह पर ईश्वर है वो कैसा है? शरीर है। शरीर का अर्थ जानते हैं ना? शरीर का मतलब होता है डिकेइंग, जिसमें क्षरण होने का, नष्ट होने का स्वभाव है, उसको शरीर कहते हैं। शरीर सिर्फ बॉडी को नहीं कहते हैं। हर वो मैटेरियल चीज शरीर है, क्योंकि हर मैटेरियल चीज पेरिशेबल है, हर एक में नष्ट होने की पोटेंशियल है। तो परमात्मा अक्षय है, इम्यूटेबल है, पर रहता है म्यूटेबल चीजों में, यही तो रहेगा। और टेम्पररी चीजों में रहता है, पर खुद है परमानेंट, अवस्थित है। ईंट में रहता है, ईंट टेम्पररी है, नष्ट हो जाएगा, पर है परमात्मा उसी के अंदर। और कैसा है? महान है, ग्रेट है, सबसे बड़ा है। क्यों महान है? विभू, सर्वव्यापक है, सब जगह फैला हुआ है, ऑल परवेडिंग है, स्प्रेड्स एवरीवेयर, सब जगह फैला हुआ है। ऐसे परमात्मा को जब कोई व्यक्ति जान लेता है, मत्वा जानकर, जानकर, जानने का मतलब रियलाइज करने के बाद, फिर शोक कहाँ रहेगा? वो ईशोपनिषद का मंत्र याद करिए, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। फिर अगले आता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानत तत्र को मोह को शोक एकत्वम अनुपश्यत। जिसने उस एक परमात्मा को जान लिया सब जगह, फिर कौन सा इल्यूजन, कौन सा ग्रीफ, क्या मोह है, क्या शोक है, कुछ भी नहीं रहता है। यहाँ उसी का भाषांतर है। जो व्यक्ति उसको जान लेता है, ऐसा धीर ज्ञानी व्यक्ति, उसका कोई शोक ही नहीं रहता है। देखिए ये क्यों बार बार आता है? उसको जान लेने पर शोक नहीं होता है, ग्रीफ नहीं होता है, क्योंकि शोक का कॉज जो है, कारण जो है, वो किसी का नष्ट होना नहीं, अटैचमेंट है। ईशोपनिषद की इस मंत्र की व्याख्या में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। ये जो दो मंत्र आते हैं, दुनिया मरना, कोई भी मरे दुख होता है, पर आपको, हमें दुख नहीं होता है, मरने पर दुख नहीं होता है। अपना कोई मरे तो दुख होता है। करोड़ों लोग मर जाएं, हम सिर्फ वाह वो करते हैं, पॉलिटिकल डिबेट करते हैं। देखो पता है, ये सुनामी में इतने मर गए, भूकंप में इतने मर गए, बस। और वो भी चाय पी के, विस्की पी के बात करते हैं। जब अपना मरता है तो दुख होता है। तो दुख मरने के कारण नहीं होता है, अपनापन के कारण होता है। और वो व्यक्ति तुम्हारा आज फ्रेंड था, मर गया तो दुख हुआ, कल तुम्हारा दुश्मन बन जाए तो फिर आप सेलिब्रेट करोगे, मर गया अच्छा हुआ। इसका मतलब मरना ना सुख का कारण है, ना दुख का कारण है। उस व्यक्ति के साथ जो तुम्हारा अटैचमेंट है, मोह, वो तुम्हारा दुख का कारण है। और आत्मा को रियलाइज करने पर तुम्हारे दुनिया में किसी भी चीज के साथ अटैचमेंट इसीलिए नहीं रहेगा क्योंकि तुम्हारे लिए वो वैल्यूलेस हो जाते हैं। अब
भाई जो व्यक्ति रसमलाई खाना शुरू कर दिया, आज तक तो जी मैं वो चीनी और गुड़ खाता था, घर में गेस्ट आते थे तो चीनी और गुड़ खिलाता था। आज भी है जी, बहुत सारे गांव में, रूरल एरिया में कोई गेस्ट जाता है तो गुड़ पानी देते हैं, पूरा गुड़ और पानी देते हैं। तो आपके घर में आप आएगा, आप गुड़ पानी दोगे, मिठाई लाओगे, बढ़िया सा बढ़िया मिठाई ला कर दोगे, साथ में पानी दोगे? क्यों, आपको चस्का लग गया है ना। अब ये गुड़ चीनी का थोड़े ही स्वाद है, अब तो कितना बढ़िया बढ़िया आ गए डिश। जिसको पता नहीं है या जिसके पास जो पैसा नहीं है या एबिलिटी नहीं है, वो बेचारा नहीं दे सकता। जिसने आत्मा का आनंद पा लिया, अब वो क्या बच्चों का प्यार, पैसे का प्यार, स्टाटस का, पावर का, ये तो सब उसके लिए वैल्यूलेस लगते हैं, बेकार लगते हैं। ऐसे लगते हैं बचपन में वो लेवेंसिस आप खाते थे ना, वो टॉफी जो 2 पैसे का, हमारे बचपन में हम खाते थे वो ऑरेंज लेवेंसिस या क्या कहते हैं, 2 पैसे का, 3 पैसे का, 4 पैसे का। अब कोई देगा थोड़ी कि आपका बच्चा भी नहीं खाने वाला, क्योंकि वो उसको तो चॉकलेट्स के स्वाद है, कितना बढ़िया बढ़िया कितने वेराइटी के चॉकलेट्स मिलने लग गए, अब ये थोड़े ही खाता है। तो दुनिया जो है वैसे ही है, 2 पैसे का टॉफी है, और परमात्मा का ज्ञान क्या है, बड़ा महंगा स्विस चॉकलेट है। जिसको स्विस चॉकलेट का चस्का लग गया है ना, अब वो थोड़ी ही जाएगा ये 2 पैसे का, 4 पैसे का काम करे। इसीलिए अब उसके लिए वो वैल्यूलेस हो जाते हैं, यूजलेस हो जाते हैं। तो अटैचमेंट नहीं होता, तब अटैचमेंट नहीं होगा, क्या दुख होगा जी आप, शोक किस बात की होगा। आप आपके पास कोई $4 का चीज टूट जाए, अब वो फर्क पड़ता है, पुराना चीज नहीं, कोई पुराना हो गया है, सस्ता है, गया गया। पर अगर नई गाड़ी खरीदी है, महंगी गाड़ी खरीदी है, उसको चोट लग जाए तो आपको दुख होता है, अटैचमेंट होता है। अब परमात्मा वही है, सबसे महंगी और नई गाड़ी है, तो उसके आने पर ये पुरानी 20 साल की खटरा गाड़ी, सेकेंड हैंड थर्ड हैंड गाड़ी ली थी, वो भी 15-20 साल पहले, धकेल धकेल के चलाता था। अब नई गाड़ी आ गई तो जाए, चोरी हो जाए, खा जाए, क्या, वो केयर्स। यही है, वेरी प्रैक्टिकल। अब आपको दुनिया की चीजों में मजा नहीं आता है, इसीलिए अब आपको कभी दुख होगा ही नहीं। आप चाहोगे तो भी नहीं दुखी बन सकते, क्योंकि दुख का कारण अटैचमेंट कट गया। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनो स्वाम। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य, ये आत्मा केवल शास्त्र सुनने पढ़ने से नहीं मिलता, न मेधया, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस हो जाने पर भी ये नहीं मिलता, न बहुना श्रुते, न बहुत ज्यादा वेद उपनिषद आदि शास्त्र पढ़ लेने से भी ये आत्मा नहीं मिलता। तो कैसे मिलता है भाई? यमेव एष वृणुते, जिसको ये चुनेगा उसी को वो मिलेगा। एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम, जिसको वो चूज करेगा उसके सामने वो अपने आप को बिल्कुल रिवील करके रख देगा, अपने शरीर को खोल के रख देगा, देखो तुम्हारे लिए मैं हूं। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट मंत्र है। शास्त्र पढ़ने से, डिस्कोर्सेस सुनने से, इंटेलेक्चुअल डिबेट करने से, हाईली इंटेलेक्चुअल हो जाने से, सारे वेद शास्त्र दर्शन गीता उपनिषद सब कुछ पढ़ लेने से आत्मा नहीं मिलता। ये वाली तो आप कहोगे चलो ये तो समझ में आ गया, चलो खाली पढ़ने से नहीं मिलता है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिकल भी करने की जरूरत है। अगला लाइन ये नहीं बोला कि प्रैक्टिस करने से मिलता है, बोला जिसको वो चूज करता है उसके सामने अपनी शरीर को खोल के रख देता है, देखो तुम्हारे लिए मैंने स्पेसिफिकली अपने आप को दिखा रहा हूं, देखो मुझे, उसी को मिलता है।
और वो किसको चूज करता है? क्या ये तो बता दो, आप तो हमारे हाथ से सारा काम ही छीन लिया, फिर हम क्या करें? अगर वो चुनेगा फिर हम क्या करें? फिर आप तो कह रहे हो ना पढ़ने से लिखने से हमें तो कुछ करने धरने की जरूरत ही नहीं, फिर भाई उसकी जब मर्जी होगी, जिसकी मर्जी होगी करेगा। नहीं, वो जो चुनता है, अभी दो दो श्लोक, दो मंत्र पहले ही आपने वही भाव पढ़ा, वो चुनता उसी को है जिससे वो प्यार करता है, और प्यार उसी से करता है जो डिजर्व करता है। जब आप डिजर्व कर जाते हो तो वो आपको बुला बुला के लाता है, आपको जाने की जरूरत नहीं, वो खुद आएगा, आ जाओ, आई लव यू, प्लीज प्लीज आ जाओ मेरे पास आ जाओ। वो तुम्हें बुला बुला कर आई लव यू करेगा, और अभी तक तो तुम उसके पीछे पड़े हुए थे और वो भाव नहीं दे रहा था। अब वो दे रहा था, दे रही थी, वो तो किसी को नहीं पता। पर अब ऐसा सिचुएशन हुआ कि वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, लो भाई तुम मेरे पास आ जाओ। भारत में पिछले 25-30 साल से, जब से भारत में ये ओपन मार्केट हुआ, कंपनियां आने लगी, काफी डेवलप होने लगा, और इवन आज की न्यूज में भी सेम प्रॉब्लम है, और 25 साल 30 साल पहले भी सेम प्रॉब्लम था। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट की हालत बहुत खराब है, बहुत लोग बेरोजगार हैं, खास करके जो एजुकेटेड लोग भी बहुत बेकार हैं। और एजुकेटेड चलो जो रेगुलर बीए एमए वगैरह करते हैं वो बेरोजगार है, समझ में आता है, क्योंकि आप कंपनी वगैरह में इस तरह के जॉब तो अब कम है कि भाई आप कोई सिंपल बैचलर या मास्टर्स करके आ जाते हो। कंपनी में तो टेक्निकल जॉब्स चाहिए। पर प्रॉब्लम है कि मोस्ट ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत में देखा जाता है कि लाखों लाखों पोस्ट खाली पड़े हैं, इंजीनियर्स के, मैकेनिक के, स्किल वाले काम के लिए खाली पड़े हैं। और इंटरेस्टिंगली भारत में लाखों इंजीनियरिंग किए हुए बच्चे भी बेकार, और उनको अगर जॉब मिलता भी कहीं, वो छोटा मोटा 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का, बड़े बहुत मेहनत खूब कराते हैं, कम पैसा मिलता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? लाखों बच्चे इंजीनियरिंग किए हुए या अलग अलग टेक्निकल फील्ड में अच्छे डिग्री ले हुए बैठे हुए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रहा है, अगर जॉब मिल रहा है तो अंडरपेड हैं। और कंपनियों में लाखों जॉब हैं जहां हाई पेमेंट देने को तैयार हैं, पर खाली पड़े हुए हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? कॉर्पोरेट सेक्टर से पूछो, कहते हैं वी डोंट फाइंड एनी स्किल्ड पर्सन। बच्चों से पूछो, कहते हैं देखो हमारे पास डिग्री है, हमें नौकरी नहीं मिल रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? डिग्री तो ले ली, स्किल नहीं है। और डिग्री कैसे ली? आपको पता है, अब तो थोड़ा बहुत रेगुलेशन वगैरह स्ट्रिक्ट हो रहा है, पर अभी तक अगर आपको रेगुलर इंजीनियरिंग कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में, या अच्छे नहीं मिला, चलो जो आपकी लोकल इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिलता है, तो बहुत सारे ये कर्नाटक, महाराष्ट्र, ऐसे बहुत सारे जगह पर ये प्राइवेट, गुड़गांव, इस तरह के जगह पर काफी सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं, बिल्कुल मशरूम की तरह। वहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, मोटा 50 लाख 1 करोड़ का डोनेशन दो और कोई भी आकर एडमिशन कर लो। तुम्हारी कोई ऐसा नहीं कि आपकी नंबर अच्छे हो, आप कुछ अच्छा हो, डोनेशन दो आ जाओ, डोनेशन लेकर चले गए। वहाँ ढंग का टीचर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, डिग्री मिल जाती है। आ गई जी एमटेक की डिग्री लेकर के, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ गए जी, मैं एमटेक हूँ। बॉल वेग ठीक फिक्स नहीं कर सकते। तो मेरे पास डिग्री है, कंपनी को एमटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर चाहिए, मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ, लात मार के भगा देते हैं, भाग यहाँ से, तू चपरासी के लायक नहीं। फिर मैं रोता रहता हूँ, देखो देश में बेरोजगारी फैल गई। तो प्रॉब्लम समझ में आता है। मैं कंपनी वाले परेशान है कि उनके पास लोग नहीं है काम करने वाले, वो बहुत ज्यादा पे करने को तैयार हैं। लोग जब
जॉब करने के लिए जाते हैं, उनको जॉब नहीं मिलता है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस फील्ड में भी सेम प्रॉब्लम। करोड़ों लोग उस भगवान को पाने की कोशिश में लगे हुए हैं, किसी को मिलता नहीं है। कोई ईमानदार है, बोलता है जी मैंने इतने साल किया, जो भी भक्ति तपस्या में नहीं मिला। ज्यादातर फ्रॉड बन जाते हैं, झूठ मूठ के काम कर देते हैं। परमात्मा वे वहां वो आत्मा वेट करके बैठा है, कोई आएगा, मेरा प्रेमिक आएगा जो मुझसे मिलने आएगा। और पता चला दुनिया में करोड़ों प्रेमिक हैं, सबके सब फ्रॉड हैं, हिपोक्रेट हैं, कोई असली प्रेमिक एक भी नहीं मिल रहा है। तो जिस दिन भगवान को लगे ये असली प्रेमिक है, तो वो तो अपने आप को सरेंडर कर देंगे, लो भाई मैं हाजिर हो गया, तुम कहाँ दौड़ोगे, मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता हूं, तो मुझे लेकर जाओ। यही बात है, अपने आप को डिजर्विंग बनाना पड़ता है। जब आप अपने अंदर वो डिजर्विंग क्वालिटी ले आते हैं, तो कंपनियां आपके पीछे पड़ जाती है कि लो भाई हमारे यहाँ आओ, हम 2 लाख का जॉब दें। वो कहेगा नहीं, उसको छोड़ दो, 3 लाख का हम देंगे, आप हमारे यहाँ आ जाओ, क्योंकि आप स्किल्ड हो, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप काम करके दिखा सकते हो। जैसे नकली डिग्री ले, नकली तो नहीं असली डिग्री है, डिग्री लेकर के स्किल लेस डिग्रीधारी घूमते रहते हैं, इसी तरह रिलीजियस फील्ड में करोड़ों करोड़ों लोग डिग्री लेकर घूमते हैं, भजन कीर्तन जप तप चंदन टीका तिलक सब लेकर के हजारों तरह के ड्रामेबाजी करके घूमते रहते हैं, और जेन्युइनली भी करते होंगे, पर नहीं अचीव कर पाते हैं, क्योंकि अभी तक उनके अंदर वो स्किल नहीं आया। ये मंत्र कहता है केवल पढ़ लेने से, लिख लेने से, सुन लेने से, इंटेलेक्चुअली एडवांस्ड हो जाने से वो नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिस करते करते आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो कैंपस प्लेसमेंट की तरह कंपनी अपने आप आपके कैंपस में आएगी और आपको देखते ही फट से पकड़ के ले जाएगी, जो तुम मेरे कंपनी में जाओगे, चिंता मत करो, तुम्हें जितना चाहिए मैं दूंगा। तो वो परमात्मा भी कैंपस प्लेसमेंट करता है ना। बाकी लोग ढूंढते रहते, पर कंपनी कैंपस में फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन के बच्चे को लेकर जॉब देकर चला जाता है कि 4 साल के जब ग्रेजुएट हो गए तो तुम्हें मैं इतने लाख का तनख्वाह दूंगा, तुम मेरे यहाँ आ जाना। परमात्मा के साथ भी यही होता है, बिल्कुल सेम होता है। परमात्मा कैंपस प्लेसमेंट करता है, ध्यान रखिए। ठीक है, जो डिजर्व करता है वो ढूंढ ढूंढ के निकाल लेता है और उसको ले लेता है। मैं आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होगा तो ये ना समझ बैठना कि परमात्मा ने अपना कोई कंपनी खोल रखी है। तो फिर क्या है डिजर्व बनने के लिए, कैंपस प्लेसमेंट के लिए वो परमात्मा क्या चीजें देखेगा? और मेरे पास तो सब चीजें हैं, मैं जप तप भक्ति जो कुछ कहो सब कुछ करता रहता हूं। अगला श्लोक बताता है, क्या तुम्हारे में वो क्वालिटी होनी चाहिए जो वो तुम्हें अपने आप आकर बोलेगा आ जाओ मेरा दर्शन कर लो, मुझे मिल लो। और क्या चीजें तुम समझ नहीं पाते हो सब कुछ करने के बावजूद भी, कि मैं तो 40 साल से तपस्या कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं हो रहा है? तो क्या कमी है? वो एक ही श्लोक में बता रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। न विरतो दुश्चरिता न शांतो न समाहित न शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन न माप्नुयात्। मैं पहुंच गया जी कंप्लेन लेकर के। यार मैंने एमटेक किया, एमबीए किया, सब किया, आप मुझे जॉब क्यों नहीं दे रहे हो? मैं जहां भी जाता हूँ क्यों रिजेक्ट होता हूँ? तो कंपनी वाले उनको सुना रहे हैं, नाविरत दुश्चरिता, तुमने अभी तक बुरे कामों से अपने आप को अलग नहीं किया। नाशांतो, तुमने अपने मन को कंट्रोल नहीं किया है अभी तक। ना समाहित, तुम्हारा माइंड अभी तक फोकस्ड नहीं हुआ है। ना शांत मानसो वापी,
तुम्हारे सेंसेस भी अभी कंट्रोल में नहीं हुआ है। तो केवल बुकिश नॉलेज से, केवल बुक पढ़ के या सुन के ज्ञान से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलने वाला है। केवल डिग्री लेकर के घूमने से जॉब नहीं मिलने वाला है। ये बताओ कि तुम्हारा स्किल क्या है, क्या कर सकते हो, हम तुम्हें जॉब देंगे। तो यहाँ क्या रिक्वायरमेंट क्या है? पहली चीज, नाविरता दुश्चरिता। दुश्चरित्र समझते हैं? बैड कंडक्ट, खराब, वो मेंटल हो, फिजिकल हो या ओरल हो। अगर तुम्हारे व्यवहार शुद्धि नहीं हुई, चरित्र में अगर शुद्धता नहीं है, अभी तक तुमने उस पर काम नहीं किया। जी मेडिटेशन करता हूं, भक्त, यही तो मैं इतने सालों से आप लोगों को सुना रहा हूं। मेडिटेशन से भगवान नहीं मिलता, भक्ति से नहीं मिलता। जब तक तुम्हारा चरित्र ठीक ना हो, तुम्हारे मन शुद्ध ना हो, तुम्हारे व्यवहार शुद्ध ना हो, तुम्हारे आचरण शुद्ध ना हो, सपने में भी नहीं सोचना। तुम हजारों भक्ति कर ले, तपस्या कर ले, मेडिटेशन कर ले, दुनिया भर के जो करना है कर ले, दुनिया तुम्हें कुछ भी, बाबा, सन्यासी, ब्रह्मज्ञानी कुछ भी बोले, तुम्हें अंदर से ये पता होना चाहिए कि तुम बिल्कुल डिजर्विंग नहीं हो। तुम्हारा पहला क्वालिफिकेशन है दुष्चरित्र से दूर हुए या नहीं। दुष्चरित्र समझते हैं? बैड कंडक्ट से तुम अभी दूर हुए या नहीं, ये पहला कंडीशन तुम्हारा होना चाहिए। विशियस नेचर। और ये विशियस नेचर क्या होता है? बैड कंडक्ट, तुम्हारे लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या वगैरह वगैरह, ये सब कंट्रोल किया कि नहीं? अटैचमेंट पर काम किया कि नहीं? इल्यूशन पर काम किया कि नहीं? तुम्हारे वाणी के अंदर जो क्रुएलिटी है वो ठीक हुआ कि नहीं? जो भी ओवरऑल जो भी गुड कंडक्ट होता है, ये जरूरी है। पहला कंडीशन, अगर ये नहीं हुआ तो कितना एमबीए और ये एमटेक लेकर डिग्री घूमते रहो, कुछ नहीं आने वाला, कोई नहीं जॉब देगा। नंबर 2 क्या बोला? ना शांतो ना समाहितः। तुम शांत अगर नहीं हो, तुम अगर अभी भी एंजाइटी में जीते हो, स्ट्रेस में जीते हो, तो क्या, ईश्वर तो छोड़िए, तुम्हें तो रेगुलर सुख शांति भी नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम एंजाइटी में क्यों जीते हो? सेंसुअल डिजायर्स बहुत है, इंद्रिय सुख। इंद्रिय सुख कम पड़ जाए, इंद्रिय सुख में आपकी पंच इंद्रियों की जो सुख है, उसके अलावा तुम्हारा ईगो है ना, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं होता है, तो भी दुख। जब भी आप एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, अगर तुम्हारे, क्या तुम 100% बोल सकते हो कि 100% तुम्हारी एंजाइटी दूर हो गई है? जी नहीं। जाओ और काम करके आओ। ना समाहित, तुम्हारा मन फोकस्ड होना शुरू हो गया है, सिंगल पॉइंटेड हो गया है। सब, जब भी तुम फोकस करना चाहते हो, सब जगह से तुम्हारा मन हट जाता है, सिर्फ सिंगल पॉइंट पर आना लग गया है। जी नहीं, तो फिर कितना शास्त्र पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है। ना शांत मानसो वपी, तुम्हारा मन बिल्कुल कूल एंड काम होने लग गया है? जी नहीं, फिर कोई नहीं, जाओ और मेहनत करो। ये 4-5 चीजें अगर तुम्हारे में नहीं है, प्रज्ञानेन एव न आपनुयात्, केवल नॉलेज से, केवल इंटेलेक्चुअल नॉलेज से वो नहीं पा सकते हो। क्लियर हुई? केवल ज्ञान से उसको पा नहीं सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।